कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर रेहड़ी वाले को निशाना बनाया है। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने एक रेहड़ी वाले की हत्या कर दी। रेहड़ी वाले का नाम अरविंद कुमार है और वो बिहार के बांका का रहने वाला। वहीं पुलवामा में भी आतंकियों ने एक व्यक्ति को गोली मारी है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें, इससे पहले भी आतंकियों ने बिहार के एक गोलगप्पा बेचने वाले वीरेंद्र पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है और ये टारगेटेड किलिंग का दौर इस वक्त हम देख रहे हैं घाटी में। हालांकि सुरक्षा बलों की ओर से भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन क्लीन। आतंकियों का सफाया लगातार किया जा रहा है। 9 मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें 13 आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। लेकिन ये टारगेटेड किलिंग्स, जो कि बहुत ही चिंताजनक हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं। पुलवामा में भी आतंकियों ने एक व्यक्ति को गोली मारी है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और कश्मीर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने एक रेहड़ी वाले की हत्या कर दी है, जो कि बिहार का रहने वाला बताया गया है। खालिद हुसैन इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे दूसरे संवाददाता जितेंद्र शर्मा को भी आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले खालिद, आपके पास आते हुए, ये टारगेटेड किलिंग्स पहले भी हमने देखा था। ईदगाह इलाके में एक स्कूल में घुसकर एक प्रिंसिपल और टीचर की हत्या कर दी गई थी। एक और रेहड़ी वाला वीरेंद्र पासवान, उसकी हत्या की गई, वो भी बिहार का रहने वाला था। और अब ये घटना ईदगाह इलाके में एक बार फिर से रेहड़ी वाले की हत्या कर दी गई है। बिल्कुल मेहमान साहब, कुछ समय पहले ये घटना अंजाम दी गई है श्रीनगर के सफाकदल के ईदगाह इलाके में, जहां भीड़ भाड़ शाम को रहती है क्योंकि एक खेल का मैदान है। वहां पर ये गोलगप्पा की रेहड़ी लगाते थे और इनको जो है पॉइंट ब्लैंक रेंज से किसी ने फायर कर दिया है और इनको तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। लेकिन वहां पर जो है, मैं आपको बता दूं, इनकी मृत्यु हो गई। और वहीं दूसरी घटना जो पुलिस बता रही है कि पुलवामा में हुई है, जहां एक नॉन लोकल लेबरर, जिसका नाम जो है सगीर अहमद बताया जा रहा है, और सगीर अहमद उसका नाम बताया जा रहा है, उसको भी गोली मार दी गई है। वो भी नॉन लोकल बिहारी लेबरर है और उसको भी तुरंत जो है हॉस्पिटल लिया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि कुछ टारगेटेड किलिंग्स यहाँ श्रीनगर में अंजाम दी गई थी। श्रीनगर में एक ही दिन में 3 टारगेटेड किलिंग्स हुई थी, जिस दिन मखनलाल बिरद्रू या फिर मोहम्मद शफी लोन या फिर वीरेंद्र पासवान, इन तीनों को एक ही दिन शाम को गोली मार दी गई थी। उसके बाद दूसरे ही दिन जो है स्कूल टीचर और उसके साथ सहयोगी एक और टीचर, उसको भी गोली मार दी गई थी। वो भी ईदगाह के संगम इलाके में था। तो कहीं ना कहीं ये जो टारगेटेड किलिंग है, ये एक बड़ी चिंता का और चुनौती का विषय है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि हर किसी को प्रोटेक्शन देना जो है कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है सुरक्षा बलों के लिए। जैसे कि आज की बात करें, गोलगप्पे लगाने वाले रेडी वाला जो था, या फिर जो वो पुलवामा में सगीर अहमद लेबरर था, उसको गोली मार दी गई। तो इन ऐसे सॉफ्ट टारगेट्स को जो है सिक्योरिटी फराहम करना, जैसा आईजीपी कश्मीर ने दिन में कहा, कि बहुत मुश्किल है। इसलिए ये एक चिंता चुनौती का विषय है कि कैसे इस नई ट्रेंड को जो है कहीं ना कहीं टैकल किया जाए और इसका काउंटर किया जाए। हालांकि एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस भी हमने देखे पिछले 8 अक्टूबर से अब तक की अगर हम बात करें तो 9 मुठभेड़ें देखने को मिली है, जिसमें 13 मिलिटेंट्स जो है मार गिराए गए हैं। आज पांपोर में 2 मिलिटेंट्स जो है मारे गए और बीती रात 2 एनकाउंटर्स हुए पुलवामा और श्रीनगर में, जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया। तो कहीं ना कहीं काउंटर मिलिटेंट जो ऑपरेशंस है वो भी चल रहे हैं। लेकिन वही इस तरह की टारगेट किलिंग जो छोटे हथियार से की जा रही है, वो एक बड़ी चुनौती बन गई है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। जी जितेंद्र भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, आसान लक्ष्य तलाश रहे हैं आतंकी और एक मैसेज देने की भी कोशिश है इस तरह की टारगेटेड किलिंग्स के जरिए कि अभी भी घाटी में हालात सामान्य नहीं है, आतंक वहां अभी भी जिंदा है। अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं आतंकी। देखिए मेहमान साहब, आतंकी लगातार इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो भी आतंकी होते थे वो सिक्योरिटी फोर्सेज जब पुलिस चेकिंग पर, नाके पर तैनात होती थी, उनके ऊपर ग्रेनेड से अटैक करते थे। लेकिन अब जिस तरह से ट्रेंड बदल रहे हैं ये आतंकी, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ एक तरफ यहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है जिसमें 13 आतंकी मारे गए हैं,
वहीं दूसरी तरफ ये टारगेट किलिंग में भी लगे हुए हैं। टारगेट किलिंग जो कर रहे हैं उसमें जो नॉन कश्मीरी हैं, यानी कि जो कश्मीरी पंडित हैं जो कश्मीर में रह रहे हैं उनको टारगेट करके किलिंग कर रहे हैं, या इसके अलावा जो दूसरे राज्यों से आ रखे हैं कश्मीर के अंदर उनको टारगेट करके किलिंग कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि 5 अक्टूबर को भी 3 लोगों की हत्या की गई थी जिसमें कश्मीरी पंडित थे, तो वहीं बिहार का जो वीरेंद्र पासवान था उसकी हत्या की गई थी। उसके बाद 7 अक्टूबर को 2 लोगों की हत्या की गई जो कि टीचर थे वहां पर, जो कि नॉन कश्मीरी थे लेकिन वहां पर पिछले कई सालों से रह रहे थे। इसके अलावा आज भी 2 हमले किए गए हैं जिसमें अरविंद कुमार जो कि गोलगप्पे की रेहड़ी लगाता है, बिहार का रहने वाला है, वहीं सगीर अहमद जो कि यूपी का रहने वाला है, पुलवामा में उसके ऊपर हमला किया गया। तो एक ट्रेंड बदल रहा है। और इसके अलावा साथ साथ एक और जो जानकारी आ रही है मीमांसा की, जो पुलवामा के अंदर पुलिस स्टेशन के ऊपर भी ग्रेनेड से हमला किया गया है, तो ये भी अभी जानकारी आ रही है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो आतंकी है फुल फोर्स के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ दूसरी तरफ वो आतंकियों से मुठभेड़ में लगे हुए हैं, जो उनका सफाया करने में लगे हुए हैं, वहीं टारगेट किलिंग करके वहां पर भी एंगेज कर रहे हैं। और उसमें जो टारगेट किलिंग के लिए जो वहां के जो लोकल है जो कि पहले से क्राइम में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, उस तरह के लोगों को ब्रेन वॉश करके वो एंगेज कर रहे हैं। तो जो टेरर फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले काफी समय से हमने देखा कि कश्मीर में शांति आ गई थी, किसी तरह की कोई इस तरह की कोई आतंकी घटना नहीं हो रही थी, टूरिज्म वहां पर लगातार बढ़ रहा था, वहां पर एक तरह से पीसफुल जो एटमॉस्फेयर हम कह सकते हैं वहां पर वो बनना शुरू हो गया था, उसको कहीं ना कहीं ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाना चाह रहे हैं। अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं और उमर अब्दुल्ला ने इसको लेकर ट्वीट किया है, स्ट्रांगली कंडेम द किलिंग ऑफ स्ट्रीट वेंडर अरविंद कुमार इन अ टेरर अटैक इन श्रीनगर टुडे। तो उन्होंने निंदा की है इस आतंकी हमले की कि एक बार फिर से नागरिक को निशाना बनाया गया है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि वो श्रीनगर आए थे, अरविंद कुमार जिनकी ये हत्या की गई है, कि वो यहाँ पर काम की तलाश में आए थे, यही उनका गुनाह था और उनकी हत्या कर दी गई। तो ये उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आप इस वक्त देख रहे हैं जिसमें उन्होंने रेडी वाले अरविंद कुमार की हत्या की निंदा की है कि एक बार फिर से आम नागरिक को निशाना बनाया गया है श्रीनगर में। जो रोजगार की तलाश में यहां पर आया था अरविंद साहा, उसको निशाना बनाया है आतंकियों ने। खालिद हुसैन, आप बता रहे थे कि पुलवामा में भी एक हमला हुआ है और वहां पर भी काफी गंभीर हालत उसकी बताई जा रही है। हालांकि हम देख रहे हैं कि क्लीन ऑपरेशन भी जारी है सुरक्षा बलों की ओर से। जैसा आपने बताया कि पिछले 9 मुठभेड़ में 13 आतंकियों का खात्मा किया जा चुका है। जो इनकी टॉप लीडरशिप है उसको एलिमिनेट करने में भी सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है, लेकिन फिर भी वो कामयाब कैसे हो पा रहे हैं जो बार बार इस तरह की टारगेटेड किलिंग्स की जा रही हैं, छोटे छोटे हथियारों का सहारा लिया जा रहा है। ये भी हम देख रहे हैं रणनीति में एक तरह से बदलाव आया है। देखिए बिल्कुल ये एक मॉडस ऑपरेंडी जो है चेंज हो गई है। जो एक प्लानिंग मिलिटेंट्स की पहले होती थी, वो या तो बंकर पर या फिर सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पर हमला करते थे, लेकिन अब जिस तरह की टारगेट किलिंग्स हो रही है वो बहुत चिंताजनक है और चुनौतीपूर्वक भी है। क्योंकि इस तरह के सॉफ्ट टारगेट्स को, जैसे अभी हम अरविंद की बात करें या सगीर अहमद की बात करें, तो इनको प्रोटेक्शन देना जो है, या ये प्रोटेक्शन लेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इन जैसे लोगों को ऐसे कई हजार लोग जो है कश्मीर में इस वक्त है, तो सबको प्रोटेक्ट करना बिल्कुल मुश्किल है सुरक्षा बलों के लिए। तो इसलिए ये एक सॉफ्ट टारगेट रहता है और इसमें ये कामयाब होते हैं। यही एक बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों के लिए। आज आईजीपी कश्मीर से भी यही प्रश्न हमने दिन में किया था, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि हर किसी को हम जो है सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते हैं और सॉफ्ट टारगेट जो है उसको जो है उस तक मिलिटेंट आसानी से पहुंच जाता है। अब इसमें एरिया डोमिनेशन हो रहा है। जब से पिछली बार 5 अक्टूबर से यहाँ किलिंग्स हुई है, उसके बाद यहाँ शाम को बिल्कुल बहुत ज्यादा नाके होते हैं, जगह जगह चेकिंग होती है, जहां पे खबर मिलती है वहां ऑपरेशंस लॉन्च किए जाते हैं। सुरक्षा बल जो है इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। वहीं एनआईए ने भी काफी रेड्स की। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको हिरासत में लिया गया, 500 से ज्यादा लोगों को पूछताछ की गई, लेकिन फिर भी आज ये टारगेट किलिंग देखने को मिली है। इससे साफ जाहिर है कि सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखना ये होगा कि कैसे काउंटर इसको किया जाता है और कैसे ऐसे प्रबंध किए जाते हैं ताकि जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको उन पर हमले ना हो और हत्याएं इस तरह की ना देखने को मिली। जी
जी, और हम ये भी देख रहे हैं जितेंद्र की लगातार मंत्रियों का दौरा भी होता रहा है जम्मू कश्मीर में। जो विकास परियोजनाएं हैं वो चलाने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा होने वाला है इस महीने के आखिर में। और ऐसे में ये एक संदेश देने की कोशिश जो गैर मुसलमान हैं उनको और गैर कश्मीरियों को टारगेट करके कि आप यहाँ पर मत आइए, यहाँ पर नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में आने की कोशिश मत करिए, तो उन्हें भी एक तरह से हतोत्साहित करने की ये साजिश है आतंकियों की। देखिए, पाकिस्तान की जो कोशिश लगातार ये रहती है कि कश्मीर में किसी भी तरह से शांति स्थापित ना हो। और पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि जो भारत सरकार लगातार वहां पर जिस तरह की स्कीम्स लेकर के आ रही है, जिस तरह से वहां पर शांति स्थापित की गई है, वहां पर टूरिज्म लगातार बढ़ रहा है, वहां पे नई नई स्कीम्स लेकर के आ रही है, वहां के जो लोकल यूथ है उनको कहीं ना कहीं वो मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है, उनको एंगेज किया जा रहा है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान और जो वहां पर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके मंसूबों से मेल नहीं खाता, और वो लगातार इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार लगी हुई हैं जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, यानी कि जो पाकिस्तान से जो क्रॉस बॉर्डर क्रॉस करके भारत के अंदर दाखिल हो रहे थे उनको लगातार टारगेट करके किलिंग की जा रही है। उनके इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा रहा है ताकि वो घुसपैठ ना कर सके, ताकि यहाँ पर आतंकी वारदात ना कर सके। लेकिन और ये जो समय होता है यहाँ पर जो इस समय सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन देखी जाती है, क्योंकि बर्फबारी से पहले पाकिस्तान की लगातार कोशिश होती है कि जो पीओके के अंदर जो लॉन्च पैड है वहां से लगातार जो है आतंकियों को भारत में दाखिल करा दिया जाए ताकि वो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को एंगेज करते रहे। लेकिन वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने आतंकियों की घुसपैठ को रोकने में कामयाबी हासिल की है। यहाँ भारत के अंदर जो आतंकी जो ग्रुप के जो आतंकी थे यहाँ पर उनको भी लगातार नेस्तनाबूद किया जा रहा है। उनके साथ एनकाउंटर में उनको मार दिया गया है। पिछले 9 दिनों से जो लगातार एनकाउंटर चल रहा था उसमें 13 आतंकियों को मार दिया गया है, जिसमें ज्यादातर जो थे जो कि टॉप कमांडर थे, यानी कि टॉप ए कैटेगरी के ये आतंकी थे। तो इसको कह सकते हैं कि ऑल आउट ऑपरेशंस लगातार चल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आतंकी जो है, जो पाकिस्तान के अंदर जो बैठे आतंकी है वो अपने आप को कहीं ना कहीं, और जो कश्मीर के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको कहीं ना कहीं वो ब्रेन वॉश करके इस तरह की टारगेट किलिंग कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं जो शांति का माहौल जो बना हुआ है कश्मीर के अंदर उसको डिस्टर्ब किया जा सके। और उसको डिस्टर्ब करने का जो तरीका उन्होंने बनाया है कि वो छोटे हथियार लेकर के, इसमें विमान से ये बात समझने की जरूरत है कि जो आतंकी है उनके पास हथियारों की भी कमी होती जा रही है, इसीलिए जो छोटे हथियार है उसको लेकर के टारगेट किलिंग का उनको ये टारगेट दिया गया है ताकि वो नॉन कश्मीरी जो रेजिडेंट है उनको टारगेट करें। ताकि मैं आपको रोक रही हूँ, हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य साहब इस वक्त जुड़ गए हैं। एसपी वैद्य साहब, पहले भी हम इसको लेकर काफी चर्चा कर चुके हैं, जिस तरह से टारगेटेड किलिंग्स का दौर एक बार फिर से घाटी में नजर आ रहा है और आज एक बार फिर से रेडी वाले को निशाना बनाया गया है जो कि बिहार का रहने वाला था, और इस पर हम विराम नहीं लगा पा रहे हैं। क्या वजह है? देखिए, जब तक ये ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं होगा, एलिमिनेट नहीं होगा, जो ये आईएसआई की इंस्ट्रक्शन पे कार्रवाई कर रहा है, तब तक ये खतरा बना रहेगा। जैसे आज किलिंग हो गई, तो इसलिए जरूरी है कि इस ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाए और इसको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि माइनॉरिटीज में स्केयर किया जाए और उनको यहाँ से पुश बैक किया जाए। अगर आपको याद होगा, जब 370 और 35 पे हटाया तो कुछ लोगों ने एक नैरेटिव फ्लोट किया था कि यहाँ डेमोग्राफिक चेंज आ जाएगी, यहाँ बाहर से लोग आएंगे, यहाँ ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की, जिससे काफी लोगों में एक उत्साह था और बहुत सारे लोग कश्मीर में इन्वेस्ट करना चाहते थे। वो चाहे कॉलेजेस हों, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हों, इंडस्ट्री हो, तो उसमें काफी 50-60 हजार की इन्वेस्टमेंट आ रही थी, जिससे कश्मीर के बच्चों का भविष्य बदल जाता। लेकिन ये चीजें पेट में दर्द करती हैं जो लोग पार बैठे हैं, तो उन्होंने इस एजेंडा से ये किया जा रहा है। उनको ये एक स्ट्रेटेजी बदल के उन्होंने किया है। एक इसके 2-3 फायदे हैं। एक तो उनको माइनॉरिटीज में स्केयर पैदा कर रहे, छोटी सी स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड ह्यूज रिटर्न, आपको इतना स्केयर और फेयर इसमें क्रिएट करने में इनको कामयाबी मिल रही है। तो इसलिए जरूरी है इसको बहुत जल्दी से न्यूट्रलाइज करना। और ये जो हमारा कंपोजिट कल्चर और जो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है इंडिया की, वो आईएसआई और पाकिस्तान के एजेंडा के को वो बिल्कुल काउंटर करता है। तो ये चीज उनको सूट नहीं करती जो बाहर से ये हैंडल कर रहे हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया एसपी वैद जी अपना ये कमेंट देने के लिए। और ये जिस तरह से टारगेटेड किलिंग्स की जा रही हैं, आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, इसके पीछे मंशा क्या है और सुरक्षा बलों की ओर से भी जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इससे निपटने के लिए हालांकि एक बहुत बड़ी चुनौती है। कश्मीर रेंज के आईजी विजय कुमार ने इस बारे में क्या जानकारी दी है वो आपको सुनवाते हैं। सर, ये जो सिविलियन के लिए मकसद क्या था इनका पाकिस्तान के? ऑब्वियसली सिविलियन जो होते हैं सॉफ्ट टारगेट होते हैं और इससे लोगों में भय वातावरण, फियर साइकोसिस बढ़ता है, लोग डरते हैं, इसलिए जानबूझ के पाकिस्तान के सारे पैसा किया जा रहा है। थैंक यू। तो सीमा पार से निर्देश दिए जा रहे हैं और जो पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं वो भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में इस वक्त हैं कि किसी तरह से घाटी में जो अमन चैन लाने की कोशिशें की जा रही हैं वो सांप्रदायिक सौहार्द किसी तरह से बिगाड़ा जाए और वहां पर दहशत पैदा की जाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.